अच्छा, एक और मामला भी तो आज सुप्रीम कोर्ट गया, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं ओन चौधरी, वो पीटीआई की पर पाबंदी लगाने के हवाले से चले गए। उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? जी, ये दरख्वास्त जो है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक दायर की गई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं ओन चौधरी, उन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक दरख्वास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और उस दरख्वास्त में उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए और साथ साथ उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो तहलील किया जाए। दरख्वास्त में जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही, वजारत कानून, वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दिफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी जो है वो फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तमाम सबूत और उसके फौज मुखालिफ बयानात जो हैं वो भी दरख्वास्त में शामिल किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से चीफ जस्टिस को जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक जो खत लिखा गया था वो भी दरख्वास्त का हिस्सा है। दरख्वास्त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात भी जो है वो ऐड किए गए हैं। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तहलील की जाए, ये इस्तदा की गई है जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी की जानिब से, और कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो है रियासती इदारों पर बराह रास्त हमला किया। अदलिया की भी उन्होंने साख को जो है नुकसान पहुंचाया। अदलिया के साथ साथ फौज के ऊपर भी हमला किया गया और फौज की तनसीबात पर भी हमला किया गया और GHQ और इसके साथ साथ जो जिन्ना हाउस पर हमले से मुतल्लिक भी जो तफसीलात है वो इस दरख्वास्त में लफ की गई हैं। और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने न सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है बल्कि आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। तो इसी वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी भी जो है इस पर पाबंदी लगाई जाए बल्कि इसको तहलील किया जाए। तो ये इस्तदाएं की गई हैं ओन चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ये दोनों मामलात है जो आप बता रहे हैं हमें तैयब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।